ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने अध्याय 6 का शुभारंभ कर लिया था। हरि हरि बोल। तो अभी मैंने बताया, कल वर्णन हुआ हमारा कि अध्याय 5 में भगवान के विराट रूप का वर्णन हो रहा था, और अब यहाँ पे भगवान के ऐश्वर्यों का है ना वर्णन होगा। जिस प्रकार भगवत गीता में अध्याय 10 में भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन होता है, फिर अध्याय 11 में भगवान साक्षात अपने आप को विराट रूप में दर्शन देते हैं अर्जुन को। तो उसी प्रकार पिछले श्लोक में भगवान के विराट रूप के अंगों का वर्णन हुआ, और अब भगवान के विराट रूप के जो है उनके गुणगान, उनके जो है ऐश्वर्य का वर्णन हुआ। मैंने पहले ही बताया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवत गीता 6वां अध्याय। इसमें कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे हर कहीं देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो हर कहीं मुझे देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, और सब कुछ मेरे अंदर देखता है ना। सब बड़ा इजी नहीं है समझना। जो हर जगह मुझे देखता है, और जहां जो भी देख रहा है वो ये देख रहा है कि ये सब कुछ भगवान के अंदर है। सर्वम च मयि पश्यति, हर चीज कहाँ है? भगवान में स्थित है। हर जगह भगवान को देखता है, और हर जगह जो देखता है उसे दिखता है कि ये भगवान में स्थित है ना। तस्याहम न प्रणश्यामि, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। सच में न प्रणश्यति, और वो मुझे कभी नहीं छोड़ता है। तो इस प्रकार हम सभी जगह जब भगवान का दर्शन करेंगे, तब हम हर समय भगवान के साथ रहेंगे, है ना। और जब हम हर समय भगवान के साथ रहेंगे, तो जब भगवान कह रहे हैं मैं भी हर समय उसके साथ रहता हूँ, उस वो भी मेरे से कभी दूर नहीं रहता। 24 घंटे भगवान का स्मरण कैसे बनाएगा, कैसे बनेगा? जब हम हर कहीं भगवान का दर्शन करें। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर चीज जो भी आंखों के सामने आए, उसमें भगवान का गुण देखें, भगवान के अंगों का स्मरण करें, भगवान के विराट रूप का दर्शन करें, है ना। भगवान की, हमने कल भी पढ़ा था, वाणी का उद्गम क्या है? भगवान की जो है जीवा है ना। तो हम सब बोल पा रहे हैं। आप बोल, मैं बोल रहा हूँ, अभी तो आप नहीं बोल रहे हैं, अभी तो मैं ही बोल रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ और आप सब सुन पा रहे हैं, तो ये वाणी कैसे ट्रांसफर हो रही, कैसे निकल रही है, और कैसे समझ में आ रही है? भगवान की जिह्वा जो है, इसका उद्गम केंद्र भगवान की जिह्वा है।
भगवान की जीवा से वाणी निकल पा रही, तो हमें क्या समझना चाहिए? वाणी भी किसकी है? भगवान की, मेरी नहीं है। हमारी सारी इंद्रियां किसकी हैं? भगवान की। हमारी इंद्रियां हमारी है ही नहीं। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, इसी को तो भक्ति कहते हैं। किसे कहते हैं भक्ति? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से परे होना है हमारे को। मैं कुछ नहीं हूं। मैं कौन हूं? तृण से भी छोटा हूं, घास से भी छोटा मैं हूं। मेरे पास तो जगह ही नहीं है। तृणादपि सुनीचेन भक्त, है ना, तरोरपि सहिष्णुना। तो मैं तृण से भी छोटा हूं। तृण कहते हैं 2-4 इंच का होता है। हम कितने भी छोटे हो जाए, 2-4 इंच के तो नहीं हो सकते। लेकिन कह रहे तृण से भी छोटा होना है। तृण जितना छोटा नहीं होना, तृण से भी, उससे भी ज्यादा हमें नीचे जाना। घास के तिनके से भी ज्यादा नीचे जाना है प्रभु। मेरी तो हाइट 5 फुट 6 फुट है, मैं कैसे इससे नीचे जा सकता? अरे उससे नीचे अपने ईगो को डाल दो, अपने आप का जो है ना, अपने अहम को खत्म करके एकदम सब कुचल कुचल के जा रहे हैं। तृण को, घास को, अपने आप को वैसे ही नीचे, सबके नीचे कर दो। सब मेरे ऊपर है, मैं सबसे नीचे हूँ। मेरे से ज्यादा पतित तो कोई है ही नहीं। ये भाव रखना है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम और तत्पर तेन निर्मलम। है। तो जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, तत्परत्वेन, अपनी इंद्रियों से जब भगवान की सेवा करते हैं, तो क्या होता है? एक तो पहली सारी उपाधियां नष्ट हो जाती हैं, और निर्मलम, निर्मल हो जाते हैं। है ना? निर्मल मन जन सो मोहि भावा, छल छिद्र कपट मोहि न पावा। जिसके अंदर छल छिद्र कपट होगा, भगवान कहते हैं वो मुझे कभी प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। और कौन मुझे पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मुझे कौन पसंद है? जिसका हृदय निर्मल है। निर्मल जन मुझे पसंद है, भगवान का। तो हमको भगवान का फेवरेट बनना है, तो निर्मल बनना पड़ेगा। छल छिद्र कपट, इनको बाहर करना पड़ेगा, तभी हम भगवान के फेवरेट हो पाएंगे। क्यों होगा नहीं? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से पूछता है तुझे कौन से कपड़े पसंद है, मैं वही पहनूं। गर्लफ्रेंड पूछती है बॉयफ्रेंड से तुझे कौन से कपड़े पसंद है, मैं वही पहनूं। है ना? उसके लिए मेकअप करती है, उसके लिए तैयार होते हैं, ताकि हम उसको पसंद आए, वो हमारे, हम उसके आकर्षण बने रहें। वैसे ही भगवान के आकर्षण कैसे बनेंगे? जब हमारा हृदय निर्मल होगा। छल छिद्र कपट आएगा, तो भगवान बोले चल जा यार, तेरे को तो ये सब मैं पसंद नहीं करता। तो हमें हृदय से निर्मल बनना है। हृदय, दिखावा नहीं करना है, निर्मल बनना। लोग दिखाते मात्र हैं। अरे हम तो बहुत सीधे हैं प्रभु, हम तो भक्ति करते हैं प्रभु, हम तो टीका लगाते हैं, हम तो प्रभु जो है कंठ में जो है तुलसी को धारण कर लिया ना, अब हम झूठ नहीं बोलते। और पता लगा झूठ चल रहा है अंदर ही अंदर। है कि नहीं? छोटी छोटी बातों में झूठ बोल रहे हैं। कोशिश करना चाहिए झूठ ना, कम से कम बोले, ना बोले झूठ। साफ बोल दे सब चीज, हर चीज सामने। ये चीज है, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, बस बात। हाँ तो हाँ, ना तो ना। ऐसा नहीं हाँ हाँ फिर बाद में जाके ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है सामने, फेस टू फेस, निर्मल होना चाहिए। भैया हम ऐसे ही हैं। हमारे पास ज्यादा जो है ना समय है, और ना ज्यादा दिमाग है कि बैठ के पॉलिटिक्स करें, डिप्लोमेट बने, यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और। अपना अपना रिलेशन सबसे बना रहे हैं। अरे मेरे बने रहे, अजीत माधव प्रभु मेरे बने रहे, अनिल प्रभु मेरे बने रहे, सब मेरे पर्सनल फॉलोअर बने रहे। बाकी जो है ऐसी तैसी कराए, हम चुपचाप सबके साथ बैठ के पॉलिटिक्स करें। तो ये निर्मल मन नहीं है। निर्मल मन क्या है? जो हो रहा है होने दो। हम कौन है? हम तो भगवान के साथ हैं। हम भगवान जिसके साथ हैं, उसके साथ सब है, पूरे संसार उसके साथ। उसको क्या जरूरत है अलग अलग से सबकी जो है करने की? कोई जरूरत नहीं। तो निर्मल कैसे होंगे? तत्पर त्वेन निर्मलम। जैसे जैसे हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे, हमारा हृदय निर्मल होगा, और हम सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से दूर हो जाएंगे। और क्या करना है? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से, जो हमारी इंद्रियां हैं, उससे इंद्रियों के स्वामी
की सेवा करनी है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवन। हमें इंद्रियां देने वाला कौन है? कृष्ण है, भगवान की। हमने पढ़ा माया शक्ति से ये धीरे धीरे 3 गुणों से सभी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां कैसे उत्पन्न होती? रजोगुणी अहंकार से। जैसे भगवान दृष्टिपात करते हैं तो सारा धीरे 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 काल उसको परिवर्तित करता है, और जो रजोगुणी अहंकार उससे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो बेसिकली ये सब माया भगवान की शक्ति से हो रहा है, और ये भगवान ही इसकी उत्पत्ति के कारण है। पहले इंद्रियां आ गई हैं, अभी तक जीव अलग है और इंद्रियां अलग पड़ी हुई हैं, है ना? हमने पढ़ा है सृष्टि क्रम में। पहले जो है प्रधान, फिर प्रधान से गुण, गुणों में शोभ उत्पन्न हुआ, फिर उसमें कर्म, स्वभाव, स्वभाव को पहले मिलाया गया, फिर कर्म को मिलाया गया, फिर महतत्व बन गया। फिर महतत्व से धीरे धीरे और काल ने शोभ किया उसको, और उसमें अहंकार उत्पन्न हो गया, तमोगुणी जिसमें ज्यादा था। फिर तमोगुणी अहंकार, मतलब अहंकार से के 3 भाग हो गए, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तमोगुणी से 5 तत्व उत्पन्न हुए, 5 विषय, विषय जो है वो उत्पन्न हो गए। फिर रजोगुणी से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और सतोगुणी अहंकार से मन और देवता उत्पन्न हो गए। अभी जीव अलग है, जीवों को इंद्रियां नहीं मिली हैं अभी तक। अभी जीव अलग ही बैठे हुए हैं, आत्मा। अभी तो ब्रह्मा जी आएंगे, ब्रह्मा जी फिर जीवों को उनके स्वभाव, उनके कर्मों के हिसाब से इंद्रियां प्रदान करेंगे, शरीर प्रदान करेंगे, योनियां प्रदान करेंगे, और किसी एक विशेष काल में उनको संसार में भेज देंगे। अभी तक जन्म नहीं हुआ। तो इस प्रकार ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, हमारे को हमारी इंद्रियां जो भगवान के द्वारा बनाई जाती हैं, उन इंद्रियों के स्वामी भगवान को हमें सेवा करनी है हमारी इंद्रियों से। यही हमारी इंद्रियों का उद्देश्य है। आंख मिली क्यों है? प्रभु, इतनी सुंदर संसार है, संसार को देखने के लिए आंख मिली। प्रभु, इतनी सुंदर मेरी पत्नी है, इसको देखने के लिए आंख मिली। इतना सुंदर मेरा पुत्र है, इसको देखने के लिए आंख मिली है। प्रभु, ये टीवी है ना, टीवी को देखने के लिए आंख मिली है, पिक्चर को देखने के लिए आंख मिली। अरे आंख क्यों मिली है? ताकि भगवान का दर्शन कर सके। बिल्ला मंगल ठाकुर ने आंख ही फोड़ डाली अपनी। वह आंख बोले, जो संसार में मेरे को फंसा रही है, ऐसी आंख से तो अच्छा है कि ना रहे ये आंख। जो भगवान से विमुख करे, ऐसी आंख का क्या फायदा? और लिया उठा के दोनों आंखों को फोड़ दिया बिल्ला मंगल ठाकुर ने, बोले नहीं चाहिए ऐसी आंख। तो हमारी इंद्रियां जो हैं वह क्यों मिली हैं? वह देने वाला भगवान है, और भगवान वेट कर रहे हैं कि कब ये मेरी तरफ मुख करेगा, और कब मेरा ये स्मरण करेगा, कब ये मेरे धाम पे आए। तो जैसे इस ग्रेस प्रशांत मोहन प्रभु ने क्लास में बताया था, 3 प्रकार के लोग होते हैं: नित्य मुक्त, नित्य बद्ध, और नित्य सिद्ध। नित्य मुक्त तो वहीं रहते भगवान के आध्यात्मिक जगत में, और नित्य बद्ध जो हम जैसे लोग हैं इस संसार में आ जाते हैं। और नित्य सिद्ध वो होते हैं जो वहां से हमारे लिए आते हैं, और हमें भगवान की तरफ मुख करने के लिए आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। अरे भैया, तुम भटक रहे हो, तुम क्या कर रहे हो इस संसार में? अकेले आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना और मजे करना, यही उद्देश्य है जीवन का। भगवान का स्मरण करो, है ना? जीवन मिला है भगवान के लिए। विमुख कर, मतलब जो विमुख हो गए हैं भगवान से, वो भगवान के सम्मुख कर देते हैं ऐसे जीव आके जो नित्य सिद्ध होते हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे लोग। तो हमें भक्ति रुच्यते, इसी को तो भक्ति कहते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर कल वर्णन किया हमने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने नहीं, वर्णन हमने नहीं किया, श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर वर्णन किया, और हमने प्रयास किया उसको समझने का। जितनी बुद्धि, जितनी शक्ति, उतना हमने प्रयास किया कि कल जो हमने रिवीजन, पहला अध्याय, 6ठा अध्याय का पहला श्लोक, इसमें कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है, और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं, और उनकी जीभ देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों, रसों का उद्गम है। मतलब वचन जो भी वाणी है, और जो है हमारे मुख के देवता अग्नि, ये दोनों भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं। और उसके बाद कह रहे हैं
ये जो वैदिक गायत्री मंत्र है, वैदिक छंद है, ये 7 जो छंद है, ये भगवान के 7 धातुओं से प्रकट हुए हैं, है ना। 7 धातु: चर्म, मांस, रक्त, चर्बी, मज्जा, अस्थियां और वीर्य। ये 7 जो धातु होते हैं जिससे शरीर बनता है, उन 7 धातुओं से, भगवान के 7 धातुओं से, हमारे नहीं, भगवान के 7 धातुओं से 7 छंद उत्पन्न हुए अलग अलग। हमने कल चर्चा करी थी छंदों पे, उस पे मैं नहीं जाऊंगा। तो कल माता जी का प्रश्न था कि प्लीज एक वो भेज दीजिएगा फोल्डर बना के, तो जिसने भी नोट्स बनाए हो कृपया आप जो है उसका एक फोटो खींच के एक तरफ छंद लिखिए, कौन सा छंद है, उसमें कितने पद हैं उसके बाजू में लिखिए, उसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं वो लिखिए, एक पद में कितने अक्षर होते हैं और टोटल में कितने अक्षर होते हैं वो लिखिए। और अगर उसके बाजू में एग्जाम्पल है कोई श्लोका का, तो उस श्लोका का कोड नंबर कर दीजिए। भगवत गीता है तो BG भगवत गीता का श्लोक नंबर, और श्रीमद् भागवतम तो SB उसका नंबर, ताकि हम उसका जो है ना आसानी से एक नोटिंग करके अपने उसमें लिख लें। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, हव्य कव्य अमृतान्ना नाम। हव्य मीन्स जो देवताओं को चढ़ाया जाता है, और कव्य मीन्स जो पितरों को अर्पित किया जाता है भोजन, और अमृत अन्ना नाम जो भगवान को अर्पित करके वैष्णव जन पाते हैं उसे अमृत कहते हैं, वह भी भगवान के द्वारा प्रकट होता है। और ऐसे अन्नों का जो है रस जो ग्रहण करते हैं हम, जीवा सर्व रसस्य च, जो भगवान की जीवा है वह सभी रसों का केंद्र है, वह उद्गम स्थान है जो रस है जितने भी प्रकार के। तो हमने कल रस भी पढ़े थे, 5 प्रकार के रस थे। आमल जिसे नींबू कहते हैं, मधुर मीन्स मीठा, लवण मीन्स नमकीन, कटु मीन्स कड़वा, कषाय मीन्स थोड़ा सा अलग ही टाइप का, और तीखा मीन्स तीखा, मिर्ची। मिर्ची कड़वी नहीं होती है, कई लोग मिर्ची को कड़वी कह देते हैं। तो मिर्ची इज नॉट कड़वी, मिर्ची इज तीखी, है ना, तीखी होती है मिर्ची, तो वो अलग टेस्ट होता है। तो अब हम आज प्रयास करेंगे, अभी थोड़ा सा इजी है तो बहुत ज्यादा हम समय नहीं देंगे अभी आने वाले श्लोकों में, 2 3 4 कोशिश करेंगे, 3 4 श्लोक आज हम कर लेंगे, है ना। हम शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर करके श्लोका में प्रवेश करते हैं। क्लियर है? जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 2, अध्याय 6, स्कंद 2, पुरुष सूक्त की पुष्टि। साथ में दोहराएंगे। सर्वसूनाम सर्वसूनाम च वायोश्च सर्वसूनां सर्वसूनां च च वायोश्च वायुश्च तन्नास्ते परमायणे तन्नास्ते तन्नासे परमायणे परमायणे अश्विनोरो अश्विनोषधीनां च अश्विनोषधीनां च अश्विनोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो प्राणो मधुप्रमोदयो मोदयो सर्वसूनां च वायुश्च सर्वसूनां च वायुश्च नासे परमायणे तन्नास्ते परमायणे अश्विनोरोषधीनां च अश्विनोषधीनां च अश्विनोषधीनां च दानो मोद प्रमोदयो प्राणो मोद प्रमोदयो सर्वसूनां च वायोश्च सर्वसूनां च वायोश्च तन्नासे परमार्यदे तन्नासे परमायणे अश्विनोरोषधीनां च अश्विनोषधीनां अश्विनोषधीनां च च ज्ञानो मोद प्रमोदयोः। प्राणो प्रमोदयो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं, और उनके श्वसन शक्ति से विभिन्न प्रकार के सुगंध उत्पन्न होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो क्या हो गया ये? इस श्लोक में कह रहे हैं सर्वसूनाम च वायुश्च। सर्व असूनाम, असूनाम मीन्स सभी प्रकार के प्राण वायु। सर्व असूनाम और वायु दोनों, वायु भी है और प्राण वायु। हमने पढ़ा हमारी 5 प्रकार की प्राण वायु होती है ना, उदान, समान और अपान, वयान और एक और क्या क्या होती है ये सब। तो 5 प्रकार की प्राण वायु से हमारा शरीर चलता है। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? ये प्राण वायु से हो रहा है। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कर्मा में, लॉ ऑफ कर्मा में पढ़ा था अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवत्र पंचमम। ये 5 प्रकार से जब ये 5 चीजें मिलती हैं तभी कोई कर्म हो पाता है, संभव तभी हो पाता है, सक्सेसफुल तभी होता है जब ये पांचों समर्थन करते हैं उस कार्य को, तब कार्य हो पाता है। उसमें हमने चेष्टा पढ़ी थी। तो चेष्टा में हमने पढ़ा था चेष्टा का अर्थ क्या है? चेष्टा का अर्थ है कि हमारी इच्छा, वह इच्छा से क्या होता है, जब हम इच्छा करते हैं किसी कार्य को करने की तो भगवान हमारे प्राण को जागृत करते हैं और उस प्राणों से वह शक्ति जो है इंद्रियों तक पहुंचती है और वह कार्य संपन्न हो पाता है कि नहीं? और इतनी जल्दी होता है कि हमें लगता है मैं कर रहा हूं। हमने इच्छा करी हाथ उठाने की तो मेरा हाथ उठ गया, मैंने इच्छा की डाउन करने की तो मेरा हाथ नीचे चला गया। तो ये इतनी फास्ट होता है कि हमें लगता है मैं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम इच्छा करते हैं हाथ उठाने की तो यह इच्छा भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, वो देख लेते कि इसने अभी हाथ उठाने की इच्छा करी है, तो वो तुरंत क्या होता है, प्राणों को एक्टिवेट कर देते हैं। जो प्राण हवा चल रही पूरे हमारे शरीर में, ऊपर नीचे आजू बाजू आगे पीछे हर तरफ हवा चल रही है, उस हवा के जरिए भगवान शक्ति का संचार करते हैं हमारी बाहों में, और वह बाहें फिर ऊपर उठ जाती हैं और नीचे चली जाती। जैसे जेसीबी में अंदर बैठता है ना, ट्रक चलाने वाला ड्राइवर होता है, जब मोड़ना रहता है फटाफट फटाफट मोड़ लेता है, राइट टर्न करेगा, लेफ्ट टर्न करेगा, तो ऐसा लगता है ट्रक खुद ब खुद चल रही है, लेकिन उसको चलाने वाला अंदर एक ड्राइवर है जिसके माध्यम से वो चल रही है। वो ड्राइवर चलाता है तो हमको तो ट्रक दिखती है मुड़ते हुए, गाड़ी मुड़ते हुए दिख रही है, हमें दिख रहा है हाथ मुड़ते हुए, ऊपर जाते हुए, नीचे जाते हुए, लेकिन इसके पीछे कौन है? एक परमात्मा है जो हमारे हृदय में, जो ये कंट्रोल कर रहा है पूरा चलाने, ऊपर नीचे, हाथ ऊपर नीचे करने का। तो ये कौन है? ये परमात्मा है। ये कैसे करते हैं? ये प्राणों के जरिए करते हैं। हमारा शरीर पूरा प्राणों पर टिका हुआ है, प्राणों पर टिका है। तो अन्नमय कोश है बाहर का, जो पृथ्वी जल अग्नि से बनता है, उसके अंदर बनता है प्राणमय कोश जो वायु और आकाश से बनता है। और हमारे शरीर में एयर और जो है, आकाश को क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं ना? नहीं, ईथर तो पृथ्वी को बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आकाश को? हम्म आकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईथर ही बोलते हैं प्रभु अर्थ बोलते हैं ना, ईथर ही बोलते हैं। पृथ्वी को तो वो पृथ्वी को क्या बोलते हैं? स्काई स्काई बोलते हैं, स्काई नहीं बोलते। ठीक है, चलो जो भी, पृथ्वी ईथर को बोलते हैं। इंग्लिश में तो
अच्छा, पृथ्वी को अर्थ लैंड अर्थ बोल रहे बोलते हैं पृथ्वी को, और आकाश को ईथर कहते हैं, ऐसा ना? ठीक ठीक। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हो, मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान कैसे स्मृति उड़ा देते हैं फटाक से। वो कितनी बार बोल चुके हैं, लेकिन अब स्मृति में नहीं आ रहा। ये बैठे ना हृदय में, यही सब कंट्रोल करते हैं। तो चलो ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं सर्व सूनाम च वायुश्च, सभी प्रकार की वायु जो संसार में है, और सभी प्रकार की प्राण वायु जो हमारे शरीर के अंदर है, जो हमारे को कंट्रोल कर रही है, ये दोनों की बात चल रही है। सर्व, सभी प्रकार की, है ना। बाहर भी वायु है, हम जानते हैं, जो शुद्ध कर रही इस पूरे संसार को, वायु। भगवत गीता में कहते हैं ना भगवान, वायु जो सबको पवित्र करने वाली, वो मैं हूं, है ना। तो वह वायु, और हमारे जो शरीर के अंदर की प्राण वायु है 5 प्रकार की, ये क्या है? तन्नासे परमायणे, तत् नासे परम आयणे। इसको अगर हम संधि विच्छेद करें, तत् नासे परम आयणे, यह क्या है? उनके नाक से प्रकट हो रही है। उनके दोनों नथुनों से हमारी सांस तथा अन्य प्रकार की वायु का जनन केंद्र, जो उनकी नथुने हैं, नाक, सांस लेते हैं हम नाकों से, नाक से, तो भगवान भी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। उस वायु से क्या हो रहा है? इस संसार की वायु हो रही है, और हमारे अंदर की प्राण वायु भी उसी हवा से प्रकट हो रही है, जो भगवान के नथुनों से निकल रही है ना। परम आयणे, दिव्य है वो सबके जनन उद्गम का केंद्र है, वह भगवान के दिव्य जो है, जो नासिकाएं हैं, जिससे नथुने जो है, इससे सारा कुछ प्रकट हो रहा है। और क्या करें नेक्स्ट लाइन में? अश्विनी, अश्विनी कुमार जो होते हैं, दोनों जो देवता होते हैं, हम जानते हैं, हमने पढ़ा था, अश्विनी कुमार भगवान के नथुनों से प्रकट हुए, याद है कि नहीं? पहला अध्याय, जिसने नहीं पढ़ा वो, उसके सामने तो सब गोल हो जाएगा, वो बेचारे याद ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं रेगुलरली सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन्होंने अभी विराट रूप का दर्शन फर्स्ट अध्याय में, दूसरे स्कंद पहले अध्याय में हमारे साथ किया था, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पे भगवान के सभी अंगों का वर्णन हुआ था। भगवान के नथुनों, नथुने क्या है? अश्विनी कुमार, हमने पढ़ा था विराट रूप में। भगवान की नसें नदियां हैं, भगवान के केश काले बादल हैं, और भगवान का जो है तालु है, वरुण देव है, हमने पढ़ा था विभिन्न जो है अंग भगवान के। तो ठीक है, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आप जाके दोबारा से सुन सकते हैं। 2.1.26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, इन श्लोकों में पूरा वर्णन है भगवान के विराट रूप का। तो कह रहे हैं अश्विनी रोष धीनाम, मतलब जो अश्विनी कुमार हैं दोनों, और जो समस्त जड़ी बूटियां हैं, वह क्या है? घ्राणो मोद प्रमोदयो, भगवान के घ्राण शक्ति मीन्स जो सूंघने की शक्ति है भगवान की, उससे उत्पन्न हुए हैं दोनों अश्विनी कुमार। और समस्त औषधियां, जड़ी बूटियां, और क्या है? आनंद और मोद प्रमोदयो, जो एक, जो अच्छी और एक बुरी, 2 प्रकार की जो सुगंध होती है, तो एक हमें अच्छी लगने वाली, और एक थोड़ी सी दुर्गंध भी जिसे कहते हैं, है ना। मोद प्रमोदयो, जो हमें प्रसन्नता देने वाली एक होती है, जो बड़ा सुख, वाह क्या खुशबू आ गई, वाह वाह। और एक जो थोड़ी सी, हाँ, ऐसी है, परेशान, नाक बंद करके निकल जा रहा है, वो ये क्या हो गया? तो ये सारा कहाँ से प्रकट हो रहा है? ये भगवान की श्वसन शक्ति, घ्राणों, भगवान के जो है सांस लेने की जो शक्ति है, एक तो होती है सांस ले रहे हैं हम वायु नाक से, उस सांस लेने से जो है वह क्या प्रकट हो रहे हैं? जो भगवान के, मतलब जो वायु है और प्राण शक्ति, वो उस वायु से प्रकट हो रही है, भगवान जो नाक से ले रहे हैं। और एक होती है सुगंध करने की शक्ति, वो अलग होती है। सुगंध करने की शक्ति अलग है, और वायु अंदर बाहर सांस लेना अलग होता है, लेकिन दोनों होता नाक से ही है। और नाक से ही नथुनों से अश्विनी कुमार प्रकट हो रहे हैं भगवान के, है ना। तो इसमें सारी चीजें इकट्ठे नाक में आ गई हैं भगवान के। एक तो वायु आ गई, एक 5 प्रकार के प्राण हो गए, एक हो गए अश्विनी कुमार हो गए, और एक जो गंध हो गई, एक अच्छी और जिसे सुगंध कहते हैं, और एक दुर्गंध कहते हैं। ये सब बेसिकली भगवान के नाक से ही प्रकट हो रहे हैं।
जो सूंघने की शक्ति है उससे अच्छे और बुरे सूंघने की शक्ति हमको मिल रही है। भगवान जो वायु अंदर बाहर कर रहे उससे ये संसार की वायु और प्राण शक्ति चल रही है, और भगवान के नथुने जो है उससे अश्विनी कुमार प्रकट हो रहे हैं। ठीक है ना। और अच्छा, जड़ी बूटियां भी प्रकट हो रही हैं, है ना, ये हमने बताना भूल गए। समस्त जड़ी बूटियां औषधि नाम और अश्विनो, दोनों अश्विनी कुमार और औषधि, तो ये दोनों भगवान के नथुनों से ही प्रकट हो। ठीक है। तो इसमें और कोई बहुत ज्यादा हम करते नहीं है। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं ताकि हम एक और श्लोक ले सकें। श्लोक क्रमांक 3 क्लियर है। जी प्रभु। रूपाणाम तेजसाम चक्षुर रूपाणां तेजसां चक्षुः दिव्य सूर्यस्य चक्षुणी दिवः दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी अक्षरे कारणो दिशां च तीर्थानां दिशां च तीर्थानां नाम स्तोत्राम् आकाश शब्दयो आकाशशब्दयोः रूपाणां रूपाणां तेजसां चक्षु तेजसां चक्षुरूपाणां तेजसां दिवः सूर्यस्य चाक्षिणे कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः रूपाणां तेजसां चक्षु रूपाणां तेजसां चक्षु दिवः सूर्यस्य च अक्षिणी सूर्यस्य चाक्षिणे कर्णो दिशां च तीर्थानां क्षोत्रम् आकाशशब्दयोः रूपाणां तेजसां चक्षु दिवः सूर्यस्य सूर्यस्य चाक्षिणी तीर्थानां कर्णं दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः म्यूट कर लीजिए। अरे, हो गया माता जी, हो गया अनुवाद। अनेक नेत्र, अनेक नहीं, सॉरी, उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों की उत्पत्ति केंद्र हैं। वे चमकते हैं तथा प्रकाशित करते हैं। उनकी पुतलियां नेत्र गोलक सूर्य तथा दैवी नक्षत्रों की भांति है। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवणेन्द्रियां आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों का उद्गम है। अब उनकी अन्य इंद्रियों की बात चल रही है और हमारी इंद्रियों की भी बात चल रही है। हमारे को जो शक्ति मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, ये बता रहे हैं। रूपाणाम तेजसाम चक्षुर, जो रूप है, देखो आंखें क्या करती है, आंखों का काम है रूप देखना, रूप को देखने का काम करती है आंखें। तो भगवान की आंखों की जो रूप देखने की शक्ति, उसी से ही सभी रूप उत्पन्न हुए हैं, है ना। रूपाणाम तेजसाम चक्षुर, भगवान की जो आंखें हैं, जो है सभी प्रकार के रूप, रूपाणाम और तेजसाम। अच्छा, तेज क्या है, कई कई लोगों के ना चेहरे में बड़ा तेज हो जाता, अरे क्या तेज है, रूप में बड़ा तेज आ जाता है ना। कई माताएं मेकअप करती तो तेज आ जाता है ना, तो पता ही नहीं पड़ता वो कौन सी माता है। एक बार तो ऐसा अभी सच में हुआ है, मैं उस दिन पेपर पढ़ रहा था तो कहीं के एक और कंट्री की बात पता पड़ी,
तो बोले उसकी शादी हो गई और कितने साल बाद पता पड़ा जिससे शादी हुई है वो एक महिला नहीं, वो एक पुरुष है। वो मेकअप कर करके रहता था, पता नहीं ऐसा ऐसा कुछ में पढ़ा मैंने, आश्चर्य हो गई क्या है, मतलब पता ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा मेकअप हो जाता है, ऐसा प्रकाश चेहरे में आ जाता है कि लोग अटैच हो जाता है, आकर्षण उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन एक होता है नेचुरल बिना क्रीम लगाए प्रकाश, है ना, और एक होता है क्रीम और फेयर एंड लवली और क्या क्या लगा के प्रकाश। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? जी आ प्रभु रही जी। है, जा रही जी प्रभु जी आ हाँ, रही। आ रही है ना, लाइट गोल हो गई अभी यहाँ की, जैसे ही प्रकाश की बात करी तो प्रकाश ही चला है। गया। बोले बहुत तेज तेज कर रहे, इसका प्रकाश कम किया जाए। माया ने फटाक से बिजली गोल कर दी हमारे घर की। तो इस प्रकार कहने का अर्थ ये है कि जो प्रकाश आता है हमारे जो चेहरे, रूप का प्रकाश बेसिकली, है ना, तो रूप का जो प्रकाश होता है वो कहाँ से आता है? वो आता है भगवान के आंखों से, चक्षुर। और क्या कह रहे हैं? दिवह सूर्यस्य च अक्षिणी। और जो भगवान के दिवह चमकने वाले, जो आंखों के जो चमकने वाले जो आंखों के नेत्र गोलक होते हैं, अक्षिणी, वह क्या है? वो भगवान का वो सूर्य है इस संसार का। हम जाने, हमने पढ़ा है पहले स्कंद पहले अध्याय में कि भगवान के नेत्र जो है वो सूर्य है। तो नेत्र के जो गोलक होते हैं ना, अंदर के जो ब्लैक वाले होते हैं गोलक, उन्हें कहते हैं, वह नेत्र के गोलक हैं, वह भगवान के क्या है? सूर्य। गोल गोल होता है ना आंखों के बीच में, वो सूर्य है यहाँ पे। और क्या कह रहे हैं? कर्णौ दिशाम च तीर्थानाम। उनके दोनों कान, कर्णौ, कर्णौ मीन्स दोनों कान, दिशाम च तीर्थानाम, सभी दिशाओं में सुनते हैं और सभी वेदों को ग्रहण करते हैं। तीर्थानाम, तीर्थानाम यहाँ पे वेदों को कहा गया है ना। समस्त वेदों को ग्रहण करते हैं कौन? उनके कान। और उनके कान सभी दिशाओं में जाते हैं और वहां क्या क्या हो रहा है सब सुन रहे हैं। तो हम सुन रहे हैं कि भगवान सुन के हमको सुना रहे हैं। बेसिकली हम सुनते हैं भगवान की दी हुई इंद्रियों से। ये इंद्रियां भगवान की हैं, वह सुनते हैं पहले, और वह पूरा डाटा हमारे को बताते कि ये किसने क्या बोला, समझो। तो हमको लगता है हम सुन रहे हैं, लेकिन बेसिकली भगवान की इंद्री जो हमको दी हुई है, कान, सुनने की शक्ति, वो भगवान की है। वो पहले सुनते हैं, फिर वह हमें डाटा बताते कि ये बोला गया है। हमारे पास शक्ति नहीं है सुनने की, ये शक्ति भगवान के द्वारा दी गई है। कर्णौ दिशाम च तीर्थानाम। और क्या कहेगा आखिरी में? श्रोत्रम आकाश शब्दयो। उनकी श्रवणेन्द्रियां, उनकी सुनने की शक्ति जो है वह क्या है? सभी ध्वनियों और आकाश का उद्गम केंद्र है। वो सुनते सभी जगह जाते हैं, उनके कान ही सभी तरफ दिशाओं में जाते हैं और उन्हीं के कान सुनते हैं। लेकिन जो सुनने की शक्ति है, वह भगवान की जो श्रवण इंद्रियां हैं, जो सुनने की शक्ति, वही सुनने की शक्ति है। और उसी से सभी आकाश और शब्द का उद्गम हो रहा है ना। हमने पढ़ा था आकाश का जो है, नहीं, जो अहंकार का है, उसमें जब ध्वनि को मिलाया जाता है तब आकाश उत्पन्न होता, पढ़ा था ना। तमोगुणी अहंकार में जब ध्वनि को मिलाया जाएगा तब उत्पन्न होगा आकाश। आकाश में जब स्पर्श को मिलाया जाएगा तब उत्पन्न होगा वायु। और वायु में जब रूप को मिलाया जाएगा तब उत्पन्न होगा अग्नि। और अग्नि में जब रस को मिलाया जाएगा तब उत्पन्न होगा जल। और जल में जब गंध को मिलाया जाएगा तब उत्पन्न होगी पृथ्वी। याद है कि नहीं, कि भूल गए सब? भूल गए क्या? आगे पार्ट पीछे से पार्ट, सब पीछे का भूलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान की श्रोत्रम, जो भगवान की श्रवणेन्द्रियां हैं, उसी से आकाश और समस्त प्रकार की ध्वनियां
उत्पन्न हो रही हैं। तो हमने पढ़ा ये सारा, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा और क्या चर्चा करें हम, ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। एक फटाफट लास्ट, हो गया क्या समय आपका? 7 बज गए हैं, ठीक है, आज हम और श्लोक नहीं लिखते थे, यहाँ पे हम रुकते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद ने, कभी कभी तीर्था नाम शब्द की व्याख्या तीर्थ स्थलों के रूप में की जाती है, किंतु श्री जीव गोस्वामी का कहना है कि वह वैदिक दिव्य ज्ञान का ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है। वैदिक ज्ञान के समर्थकों को भी तीर्थ कहा जाता है। तो हम जानते हैं जो बड़े भक्ति में उन्नत रहते हैं उनको तीर्थ का नाम दिया जाता है, जैसे भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, है ना। तो इस प्रकार नाम व्यक्ति से जोड़ा जाता है, तीर्थ का नाम व्यक्ति से जोड़ा जाता है जो कि भक्ति में आगे हो जाता है, जिसे ज्ञान हो जाता है भगवान को, उनको तीर्थ, वो चलते फिरते एक्चुअल में तीर्थ होते हैं ना। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानी। जब विदुर जी आए थे वापस अपने, कितने 11-12 साल के बाद आए थे क्या, वो याद है क्या किसी को, कितने साल बाद आए थे? हमने पढ़ा था 36 साल बाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, वाह वाह, 36 साल बाद, याद है पक्का? 36 साल बाद आए थे, ऐसा याद आ रहा। 34 किसी और को इसमें आपत्ति तो नहीं है 36 साल में? 34 था क्या प्रभु जी? 34-36 साल? नहीं, 36 ही था प्रभु जी। अच्छा, 36 ही था, वेरी गुड, 36 ही था, मेरे को भी 36 या 56 इन दोनों में 36 से ही था एक प्रभु को जी, ध्यान था। 36 वर्ष, 36 वर्ष। 36 साल बाद जब आए थे विदुर जी वापस, तो युधिष्ठिर ने उनसे श्लोक करके बोला था 1.13.10, भगवत विधा भगवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्तेन गदावृतः। अरे आप तो स्वयं चलते फिरते तीर्थ हो विदुर जी। विदुर जी ने कहा था मैं तीर्थ के भ्रमण करके आ रहा हूँ 36 साल बाद। तो युधिष्ठिर पूछते, अरे आप तो चलते फिरते तीर्थ हो, आप तो जहां जाते हो उस स्थान को तीर्थ बना देते हो, आप तो स्वयं तीर्थ हो। क्यों? आपके अंदर क्या है? स्व अंतस्तेन गदाभृतः, क्योंकि आपके अंदर में कौन स्थित है? गदाभृत, गधाधारी जो होते हैं कृष्ण, वह आपके हृदय में स्थित है। इसलिए आप क्या है? आप चलते फिरते तीर्थ हो, आपको क्या जरूरत है तीर्थ जाने की? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप जहां जाओगे उस स्थान को तीर्थ बना दोगे। क्यों बना दोगे? क्योंकि आपके हृदय में भगवान है, जहां जाओगे भगवान की बात करोगे, भगवान का गुणगान करोगे, है ना, तो वह स्थान तीर्थ बन जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ कह रहे हैं जो महान भक्त होते हैं भगवान के, वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। और वह क्यों तीर्थ होते हैं? क्योंकि उनके हृदय में भगवान स्थित होते हैं। तो इस प्रकार सारे जो इंद्रियां हैं, अभी इंद्रियों का हमने ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन चल रहा है, भगवान की विभूतियों का वर्णन चल रहा है कि कैसे भगवान ही हर चीज को प्रकट करने वाले। ठीक है, तो प्रश्नों की जो है सत्र चालू कर देते हैं। अनिल प्रभु का प्रश्न, यस कहिए अनिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और सब में एक सिंबल दिया हुआ है आकाश के बारे में, ध्वनि के बारे में, तो जो भगवत गीता में एक वर्ड आता है प्रभु जी, अव्यक्त रूप, करेक्ट, अव्यक्त रूप, तो उसमें ग्रह नक्षत्र तारे नदी पहाड़ पर्वत, ये पूरा विशाल ब्रह्मांड। तो ये जो विशाल ब्रह्मांड है मतलब विराट पुरुष, तो जो अव्यक्त शब्द है ये इसी का सिनोनिम है ना प्रभु जी, मतलब यही है अव्यक्त, ये पूरा ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, मतलब समझ रहे हैं ना? नहीं, तो ये तो अव्यक्त, व्यक्त कर रहे हैं ना। अव्यक्त मीन्स जिसका वर्णन ना किया जा सके, है ना। यस जैसे यस, भगवान, राइट। अव्यक्त मीन्स जिसके बारे में हम बता ही नहीं सकते, अब अवर्णन ही नहीं कर सकते, है ना। आप वर्णन करो आम का टेस्ट कैसा है, क्या वर्णन कर सकते हो? नहीं, इसको महसूस किया जा सकता है लेकिन वर्णन नहीं किया जा सकता। मीठा है बोल दोगे तो क्या सच में मीठा है? मीठा तो रसगुल्ला भी होता है। मीठा बोलने से थोड़ी आम का आप टेस्ट बता सकते हो। तो क्या बताओगे? बता ही नहीं सकते प्रभु, वो तो खा के देखोगे तब पता पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार भगवान अव्यक्त है, मीन्स हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे विराट रूप है, यह तो भगवान का एक जो है ना एक्चुअल में रूप नहीं है, कभी भी विराट रूप की पूजा नहीं होती है। भगवान
ये उनके लिए बता रहे हैं जो भगवान के विग्रह में अपना दर्शन, भगवान का दर्शन नहीं करते, जो आस्तिक नहीं है, सपोज करो नास्तिक है, उनके लिए विराट रूप का वर्णन कर रहा है कि तुम चलो ठीक है, मंदिर नहीं जाना चाहते हो, भगवान का दर्शन नहीं करना चाहते हो, तो जो दिख रहा है संसार, उसमें भगवान की शक्तियां देख लो कि ठीक है, यह संसार जो 14 लोक है ये भगवान के अंग मान लो, है ना। और जो भगवान की आंखें उसको सूर्य मान लो, है ना। और भगवान की जो नथुने हैं वो वायु मान लो, ये पूरे भगवान, जो वायु चल रहा है ये भगवान की शक्ति है। तो ये व्यक्त कर रहे हैं, हम भगवान के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ये केवल धारणा मात्र के लिए, ये यद्यपि ऐसा नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो भगवान को डायरेक्ट शरणागति नहीं कर सकते, है ना। और जो शरणागति करते हैं उनको भगवान को 24 घंटे देखना है ना। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे हर कहीं देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। तो वो कैसे देखेंगे आप? जब आपके पास ज्ञान होगा, जब आप सुनेंगे, जब आप सुनेंगे कि हवा तो भगवान के नाक से उत्पन्न हो रही, मेरे अंदर की जो हवा प्राण शक्ति वो कहां से आ रही? भगवान के सांसों से, श्वास भगवान के सांसों से आ रही। तो ये हमारे को इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम 24 घंटे भगवान का स्मरण कर सके। तो भगवान यद्यपि कहते हैं, एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, जो ये कहता है कि मैं भगवान को जानता हूं और उसका वर्णन कर सकता हूं, वो गलत कह रहा है ना। भगवान के बारे में ऐसा है कि जो भगवान का वर्णन नहीं कर सकता, जो कहता है नहीं नहीं हम भगवान को नहीं जानते, वो सही कह रहा है। क्योंकि भगवान अचिंत्य है, वो अव्यक्त है, उनके बारे में एग्जैक्टली कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन थोड़ा जितना नॉलेज है उतना बता सकते हो, बाकी तो अव्यक्त, मतलब व्यक्त करने के बाहर है। तो भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्मि तत्वतः, भगवान को तत्व से भक्त चले जान जाते हैं। एक श्लोक है भगवद गीता में कि भगवान को केवल भक्ति के तत्व से जाना जा सकता है। तो क्या भगवान को संपूर्ण जाना जा सकता है? नहीं नहीं, संपूर्ण तो कोई जान ही नहीं सकता। न मैं विदु सुरा गणा प्रभवम न महर्ष अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वश। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं मेरे को तो कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो देवताओं और महर्षियों का भी उत्पत्ति का कारण हूं। वो मेरे को क्या जानेंगे? मैं तो किसी को जब तक अपने बारे में बताऊंगा नहीं, वो जानेगा नहीं। तो जैसे सीमा किसी चीज की नहीं होती है ना, जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आप आकाश को जानते हो, लेकिन आकाश की सीमा नहीं जानते हो, कहाँ तक आकाश है ये नहीं जानते हो, लेकिन आकाश है क्या ये जानते हो। उसी प्रकार भगवान भी है क्या हम जानते हैं, लेकिन भगवान को पूर्ण रूप से बताया नहीं जा सकता कि भगवान है कौन। बस इतने ही है भगवान, ऐसे करके नहीं बता सकते, लेकिन ये है भगवान, और इस और भी अनेक चीज है भगवान, ऐसा हम बता सकते हैं। तो अव्यक्त है भी और व्यक्त है भी, दोनों है। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्णा। यस, सत्यम प्रभु गई है। सत्यम श्रीवास्तव जी, हरि बोल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये हमने अभी कुछ श्लोक पहले ही हमने पढ़ा था। मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है इसी स्कंद में कि भगवान को हम जितना जनवाते हैं, भगवान उतना ही हम उनको जान सकते, उससे अधिक हम नहीं जान सकते। ये हमने पढ़ा था, अभी कुछ श्लोक पहले ही पढ़ा था। किसी को याद है क्या? मेरे ख्याल से तीसरे अध्याय में था शायद, दूसरे या तीसरे अध्याय में, सेकंड स्कंद के दूसरे या तीसरे अध्याय में। ठीक है, चलिए। यस, सत्यम प्रभु कहिए। जी वो आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। हरि बोल। अभी हाँ अभी आई, बोलिए। प्रभु जी, वनस्पति नाम तुलसी वाला जो सबसे पहला श्लोक आपने बताया था ना, एकादशी के पहले, वो वाला जाना था श्लोक प्रभु जी। वो क्या चीज था? श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस यस, आपकी आवाज कट जा रही है प्रभु, कि मेरी कट जा रही है?
नहीं नहीं, मेरी कट जा रही है अभी। अभी आ रही है आवाज भाजी? हाँ अभी आ रही है। प्रभु जी, जो एकादशी वाला जो क्या कहते हैं महत्व था, उससे पहले अपने एक श्लोक बताया था, वनस्पति नाम करके बताया था, वो श्लोक जाना था मेरे को। अच्छा वो श्लोक जानना है। जी, वह श्लोक वनस्पति नाम पद्म पुराण का श्लोक है, जिसमें से भगवान कहते हैं कि मुझे प्रिय क्या है, भगवान को प्रिय क्या है, तो उसमें कह रहे हैं वनस्पति नाम तुलसी, मासा नाम कार्तिका प्रिय है, और एकादशी तिथि नाम च क्षेत्रा नाम द्वारका ममः। भगवान को ये चीजें बहुत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, मासा नाम कार्तिका प्रिय है, जो कार्तिक मास है वो भगवान को प्रिय है, और एकादशी तिथि नाम, तिथियों में एकादशी प्रिय है, और क्षेत्रा नाम द्वारका ममः, सभी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रिय भगवान को द्वारका, ऐसा कह रहे हैं पद्म पुराण में। यस जी। मधुनंदिनी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम माता। प्रभु जी, प्रशांत कुंद प्रभु जी के लेक्चर में उन्होंने बताया था कि ब्रह्मचारियों के लिए जो 8 प्रकार के कर्म नहीं करने हैं वो बताए थे। उसमें 8वां बताए थे कि लाल वस्त्र नहीं पहनने, तो ये क्या गृहस्थों के लिए है कि ब्रह्मचारियों? लाल वस्त्र नहीं पहनने, 8वां 8वां। ब्रह्मचारियों को ये काम नहीं करना है। हाँ, उसमें 8 प्रकार वो बताया कि कर्म उनको नहीं करने हैं करके। ऐसा है क्या? तो मेरे को ध्यान तो नहीं आ रहा। लाल कपड़े तो पहनते ब्रह्मचारी। अच्छा, गेरुआ वस्त्र को लाल कहते हैं अपन। ओके ओके, ये कहने का अर्थ है। ठीक है ठीक। तो पहनते हैं ना बहुत करके, तो ये ब्रह्मचारी और गृहस्थ का डिफरेंशिएट होगा ये। हाँ हाँ, तो लेकिन उनके कहने का अर्थ ये था कि जो ब्रह्मचारी होते हैं वो अपने आप को केवल प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अगर उनका चिंतन चल रहा है तो वो गलत है। बेसिकली अंदर हृदय से ब्रह्मचारी होना चाहिए। तो आपका प्रश्न है कि लाल कपड़ा गृहस्थों के लिए, गृहस्थ तो पहनते ही है लाल कपड़ा, लेकिन ब्रह्मचारी को नहीं पहनना, ऐसा कह रहे हैं? जी, ये हम तो हमारे लिए जैसे स्पेशली फीमेल्स लोग तो मतलब लाल कलर बहुत सौभाग्य का वो माना जाता है ना, तो हम हाँ। उत्तर पहनते हैं मतलब। हम्म। तो तो क्या नहीं पहनना चाहिए? आप ये क्या, आपका प्रश्न में वही समझ पूछ नहीं। रही हूँ कि नहीं, मैंने ये पूछ रही हूँ प्रभु जी कि प्रभु जी ने ये बताया कि मतलब उनको नहीं पहनना है, तो हमारा हम गृहस्थ तो अलग होंगे ना, ये पूछ रही हूँ। हाँ 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 हाँ, हमारे लिए तो है ही नहीं ना, वो वर्णन ही नहीं कर रहे हमारे को। जो ब्रह्मचारी उनके लिए वर्णन चल रहा है ना, ये और सब नहीं जो कर रहे। 50 के बाद वानप्रस्थ का पालन करते हैं जैसे बताते हैं, हाँ हाँ। तो भी उनके जैसे नियम करेंगे कि हम अपना मतलब ऐसे गृहस्थ है? देखो ऐसा है, जो वानप्रस्थ का जो आश्रम बताया गया है, वह कलयुग में ऐसा है कि आपको घर छोड़ना नहीं है, घर में ही रहते हुए केवल और केवल हृदय से घर वालों से आसक्ति काटनी है, और भगवान में और भगवान के भक्तों से आसक्ति जोड़नी है। ये काम करना है हमारे को वानप्रस्थ में। और रही बात कपड़ा धारण की, तो वानप्रस्थ में कोशिश करना चाहिए हमें कि लाइट शेड्स पहने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना हम कलरफुल पहनते हैं ना, तो उसका अर्थ ये होता है कि हम आकर्षण में जो है फंस रहे हैं, है ना। तो जितना लाइट कलर शेड्स रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जो उपयोग कर रहे हैं इससे हमारा जो नेचर है, प्रकृति, वह प्रदर्शित होती है कि हम कैसे हैं, है ना। क्योंकि लोग देख के ही बता देते हैं ना, अरे इसका आउटफिट देखो कैसा है, और इसका आउटफिट देखो कैसा है। तो जनरली जो आसक्ति रहित आदमी होता है उसको कलरफुल पहनने की क्या जरूरत है? जब उसको आसक्ति नहीं किसी चीज में, तो वो कलरफुल पहनेगा ही क्यों? वो क्यों अट्रैक्शन, अपने आप को सुंदर दिखाने का कार्य करेगा ही क्यों? क्योंकि उसको तो फंसना ही नहीं संसार में, ना फंसना है ना फंसाना है ना। तो बाल काले भी नहीं करेगा वो। वो बाल सफेद रखेगा। क्यों बाल नहीं काले करेगा? क्योंकि आसक्ति नहीं, किसी को फंसाना ही नहीं, हमारे को किसी को अट्रैक्शन पैदा ही नहीं करना है किसी के अंदर। जिसको जो देखना है देखे, जिसको क्या फर्क पड़े। तो क्या नहीं प्रभु जी, है? लेकिन ये तो स्वभाव भी होता है ना कि एक व्यक्ति का, कि वो उसका रहने का सलीका तरीका भी होता है एक। हाँ, तो स्वभाव बनता कैसे है? अपने कर्मों से, अपने जो हम जो पसंद करते हैं, जो नापसंद करते हैं, उसी से स्वभाव बनता है। तो धीरे धीरे स्वभाव में परिवर्तन आएगा। जब हम आसक्ति काट लेंगे, तो धीरे धीरे हर चीजों को जब जोड़ के देखते हैं ना, अपने पहनावे को, अपने खान पान को,
हमारे सुबह उठने के समय को, रात के सोने के समय को, और हम किन लोगों के साथ कैसी बातें कर रहे हैं, इन सब को जब गहराई से हम उसके एनालिसिस करते हैं ना, तब धीरे धीरे हमारा सारा ये आकर्षण खत्म होना चालू हो जाता है। तो स्वभाव के कारण जो है धीरे धीरे स्वभाव परिवर्तन हो जाता है। जो पहले स्वभाव था कि सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहना, सबकी इंफॉर्मेशन पता करना, पहले स्वभाव था कि सबका हालचाल लेते थे। हमारी माता जी पहले सबको फोन करके पूछती, कैसे हो जी, हाँ ठीक है, तबीयत ठीक है, सबसे पूछते थे। अब धीरे से जैसे ही वानप्रस्थ में प्रवेश किए, भगवान की भगवत गीता पढ़ना चालू किए, अब आसक्ति काटना चालू किए, अब वह स्वभाव धीरे 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 डाउन होगा। एकदम से नहीं होगा, शुरुआत में तो अभी भी चलेगा, बट धीरे 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 कम होना चालू हो जाएगा। संसार के क्या करना पता करके, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ना। हमारे माता जी बोलती हैं कि मैं तो अपनी बेटियों से बात नहीं करती। बोले क्या, वही बात बताएगी घर में क्या काम हो रहा है, क्या बाई आई है नहीं आई है, ये तकलीफ है वो तो, बोले मैं उनका उद्धार तो नहीं कर सकती, तो पता करके क्या कर लूंगी, इससे अच्छा मैं माला करूं, माला जप करूं। तो ये धीरे धीरे स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। तो स्वभाव भी बदल जाता है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। मीन्स प्रभु जी हमको भड़कीले नहीं पहनना है। देखो, एक चीज समझिए, भड़कीले नहीं पहनना है या पहनना क्यों है, इन दोनों में हमें समझना पड़ेगा। प्रश्न ये है कि नहीं पहनना तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं पहनना है, इस पे हमको प्रवेश करना है। जब तक हम उस क्यों को नहीं समझेंगे ना, उसका कारण क्या, पहनने का उद्देश्य क्या है, पहन कर हम क्या करना चाहते हैं, इस पे जब हम पॉइंट में आएंगे तब खुद ब खुद नहीं पहनेंगे, है ना। जब हमको आकर्षित बनना ही नहीं है, हमको संसार वालों को आकर्षण नहीं करना है, तो फिर पहनने का अर्थ ही नहीं। फिर ये है, जब मेरी पत्नी है वो लेके आ जाती है, अरे मैं बोलता हूँ तू क्यों लाती है काला पीला, मेरे को नहीं पसंद है। अरे नहीं 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 नहीं, पहनना पड़ेगा पहनना पड़ेगा, चल ठीक। अब वो घर में पड़ा है तो मैं पहन भी लेता हूँ कभी कभी उसको संतुष्टि के लिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे को पसंद है इसलिए मैं पहन रहा हूँ। इसका अर्थ ये है कि चलो ठीक है, ला दिया किसी ने प्रेम से मेरे लिए रख लिया तो पहन लिया, लेकिन आकर्षण बनना नहीं है इसलिए पहने। तो दोनों में भेद आ रहा है माता जी, कि एक तो खाना है रसगुल्ला, इसलिए हम स्पेशली रसगुल्ले को मंगा रहे हैं और खा रहे हैं। एक पड़ा ही है, इसलिए कोई आकर्षण नहीं था, लेकिन पड़ा था इसलिए खा लिया। तो दोनों में भेद है। लाल पहन लिए, पहनने का उद्देश्य आकर्षण करना नहीं है, लेकिन है इसलिए पहन लिए। अब क्या करेंगे, है तो भगवान ने पहले ले लिए था, पहले से आ गया था तो पहन लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि नीच पहनना है तो पहन लिए, लेकिन पहनने का अर्थ ये नहीं है कि आकर्षण करना। थोड़ा सा सूक्ष्म भेद है, समझ पा रही माता जी? जी माता प्रभु जी, है ये ना? एक्चुअली प्रभु जी मैं आपने शुरू में लेक्चर के शुरू में बताया ना कि रूप के बारे में भगवान प्रकाशित करते हैं, जो उसके हाँ हाँ हाँ। पूछा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा अच्छा, तेज जो तेज प्रकाशित करते, तो यस प्रभु जी यस। अब ये बात है कि जैसे आपके चेहरे में है, उसमें अलग दिव्यता और तेज दिखता है हमको, तो वस्त्रों से नहीं होता, भगवान के कारण होता है। ये सब पूरा क्लियर कर रही थी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ यस यस यस, एकदम सही है। जो भक्त होता है वो ऑटोमेटिकली भगवान का तेज आ जाता है उसमें, धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो भगवान को समर्पित है। उसको ये क्रीम पाउडर का तेज नहीं है ना। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से जो तेज लाया जाता है वो तेज अलग हो जाता है। वो तेज होता भी नहीं है, वो बेसिकली डल होते जाता है। जो जितना मेकअप वेकअप करता है उसका ओरिजिनल चेहरा और उतना डाउन होता चला जाता है, और जो भगवान में लगा रहता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे वो उसके अंदर अंदर से तेज प्रकाशित होता है धीरे धीरे। तो सही कह रहे हैं, मैंने देखा है बहुत लोगों में इतना तेज, बाप रे। ऐसा चेहरे से बात करते हैं, ऐसा लग रहा है ये आ गया है तो पूरा वातावरण बदल गया, यहाँ का पॉजिटिव ही पॉजिटिविटी आ गई है किसी के आने से। तो ये कैसे तेज आता है, वही कह रहे हैं, प्रकाशित भगवान के कारण। तो प्रभु जी आपका पुराना वीडियो देखिए और अभी आपको देखिए, बहुत अंतर आ गया, पूरी दिव्यता आ गई है। मैं वहाँ ऑफलाइन क्लास अटेंड की हूँ, मंदिर में भी है। बहुत बहुत मतलब भगवान की कृपा है आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी, कि हम आपकी शरण में हैं। अरे बाबा, अरे बाबा, हम सब सच मिलके में बिल्कुल सत्य बता रही हूँ प्रभु जी। बातचीत करेंगे। आप लोगों को प्रेम है, ये तो पता नहीं क्या है।
भगवान प्रेरणा देते हैं, भगवान ही कराते हैं। हम तो अब तो पढ़ लिए और अपन अपने ऊपर तो क्रेडिट ले ही नहीं सकते। हम तो सब भगवान की सेवा है। बस ये है कि इच्छा जरूर है भगवान की सेवा करने की, ये इच्छा को बनाए रखना है। यही धीरे धीरे हमें भगवान के प्रति समर्पित कर देती है। आप लोगों का सहयोग है। मैं सही बताऊं, मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है जब आप लोगों को देखता हूँ ना। रोज इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, वाह। मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे को सेवा कितनी अच्छी दे दी है। रोज भगवान का वर्णन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, भगवान की इंद्रियों का आनंद ले रहे हैं। कैसे नाक से सांस ले रहे हैं और वही वही वायु हमारे प्राणों में है, वही वायु हमारे अंदर शरीर में चल रही है। ये रोमांचित कर देती है। ये सब सुन सुन के ऐसा लगता है कि कैसे मैं रोकूं अपने आप को बताने से, है कि नहीं। वो पढ़ के निकल जाएंगे, देखो इसमें तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य लिखा भी नहीं है, लेकिन ऐसी अनुवाद पढ़ लिए और आगे निकल गए तो वो मजा नहीं आएगा। वो भगवान की फीलिंग कैसे आएगी जब तक हम उसका वर्णन नहीं करेंगे। तो मेरे को लगता है मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा दे सकूं लोगों को भगवान के बारे में, यही उद्देश्य रहता है। और आप लोगों को देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि देखो सुनने आ गए, तो वर्णन तो करना पड़ेगा ना, कैसे नहीं करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है मेरे को लेकिन भगवान के बारे में बोलना। सुबह भागवतम कक्षा, कभी मैं उस दिन सोच रहा था अगर कभी मेरे जीवन से भागवतम की सेवा छूट गई तो पता नहीं क्या होगा, जी पाएंगे कि कैसे नहीं जी पाएंगे। मेरे को तो ऐसा लगता है सवेरे उठूं और भागवतम कथा होनी चाहिए। सेवा छूट जाएगी तो मेरे जीने का ऐसा लगता है उद्देश्य खत्म हो जाएगा, जीने का कोई टारगेट ही नहीं है। जी क्यों रहे, ऐसा लगेगा व्यर्थ का जीवन है फिर तो मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि हे भगवान, ये सेवा कभी मत छुड़वाना, ये जीवन भर चलती रहनी चाहिए, अंत काल तक चलती रहनी चाहिए, ताकि हम आपका सुने। इतनी बड़ी 18,000 श्लोक है, ये स्पीड से चलेंगे तो 10-20 साल तो कम से कम और चलेगा ही चलेगा, है कि नहीं। तो चलते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, बस ऐसे ही जीवन निकल जाएगा और भगवान हमारे स्मरण में बने रहेंगे, है ना। बहुत बहुत यस यस। ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, अ, माता जी। प्रभु जी, एक अजीब सा प्रश्न है मेरा। मेरे साथ क्या होता है, मतलब जैसे हम कृष्ण सर्वोपरि हैं, मतलब उनसे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जब जब राधा रानी को देखते हैं, जैसे बोलते हैं कि राधा रानी का नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लेते हैं, इसीलिए हम लोग उन्हें हरे बोलते हैं। तो लेकिन ऐसा होता है कि जब मैं जैसे साथ में ही तो रहते हैं, तो जब देखते हैं तो नजरें पहले राधा रानी पे टिक जाती हैं। मतलब उनके फेस पे जाके टिक जाती है, कुछ भी नहीं लगता कि कुछ भी नहीं देखो, सिर्फ उनके फेस पे टिक जाती है। तो प्रभु जी, कहीं वो जैसे आंखों का जो विषय होता है, इंद्रिय विषय, वो रूप होता है, तो वो इंद्रिय विषय में तो नहीं काउंट होगा ना प्रभु जी। मतलब वो टिक जाती है बस वहां काउंट जाके, भी हो एकदम जाए तो खत्म हो जाता है सारी चीजें, लगता हाँ, है। एकदम। तो माता जी का प्रश्न है कि मैं राधा रानी को देखती हूँ, इतनी ज्यादा अटैच हो जाती हूँ उनसे, आकर्षण इतना ज्यादा हो जाता है, कहीं ये भौतिक आकर्षण तो नहीं है, यही सवाल है ना आपका, है ना। जी हाँ, प्रभु यस जी। ना। तो इस भौतिक संसार में जो भी भगवान से संबंधित है वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। भगवान का अर्पित किया हुआ प्रसाद वो आध्यात्मिक है, भगवान का नाम आध्यात्मिक है, भगवान का रूप आध्यात्मिक है, भगवान का विग्रह आध्यात्मिक है, वो भौतिक है ही नहीं। यह अच्छा है कि आपका उनसे आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, उनका रूप आपको जो है इतना ज्यादा आकर्षित कर रहा है कि और नजरें नहीं जा रही, तो ये आध्यात्मिक है। कई लोग कहते हैं भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, लेकिन भगवान से हम भगवान को मांग रहे हैं, भगवान से ये मांग रहे हैं कि हमको अपने पास बुला लो, भगवान अपने चरणों में रख लो, ये भी तो मांगना ही हो गया ना। तो ये मांगना नहीं है, ये आध्यात्मिक है। भगवान से भगवान को ही मांगना है, भगवान से भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा, भगवान का प्रसाद, ये मांगना है हमको। तो इसमें कोई भी भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है, प्योर आध्यात्मिक है, प्योर, है ना। जी प्रभु जी। जी। यस, थैंक यू प्रभु। बिल्कुल चिंता, यस यस, हरे कृष्ण। यस, कमल लता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम।
प्रभु जी, हाँ। आप गुरु महाराज सब कहते हैं गृहस्थ में रह के अपन लोग वानप्रस्थ वाला काम करते पचा, तो गृहस्थ में तो रह के पूजा पाठ तो सब होती है, लेकिन आसक्ति क्या है, जैसे समझ लीजिए बेटी की शादी नहीं हुई, अब बेटी की शादी करना है, ऐसा करना है, तुम परिवार पर ध्यान नहीं रखती, तो ये तो आसक्ति बढ़ाने वाला बात हो जाता ना प्रभु जी, तो कैसे करें? मैं भी ये आसक्ति आसक्ति नहीं नहीं है, रखती। ये आसक्ति नहीं, ये कर्तव्य है। देखो, आसक्ति और कर्तव्य में भेद करना पड़ेगा। जी हमारा जो प्रभु जी। कर्तव्य है वो हमको करना है। पुत्री की शादी करनी, ये आपका कर्तव्य है, ये आसक्ति नहीं है। इसके लिए आप प्रयास करिए, भगवान से विनती करिए, जैसा भी, मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें फंसना नहीं है, लेकिन आसक्ति नहीं है। फंस रहे, पता लगा दिन रात ही चिंतन कर रहे, नहीं नहीं। जैसे ऑफिस जाते हैं तो 6 घंटे ऑफिस का काम करते हैं, घर आते तो ऑफिस को भी घर लेके आ जाते हैं। नहीं, ऑफिस का काम ऑफिस तक, घर का काम घर में। उसी प्रकार जो जिस समय वो कर्तव्य का समय है, वो समय कर्तव्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जैसे ही वो समय निकल गया, अब भक्ति का समय आ गया, तो भक्ति के समय में कर्तव्य नहीं आएंगे, अब भक्ति आएगी। तो जो जिसका समय है उसको दीजिए, भक्ति के समय में भक्ति करिए, और जो कर्तव्य के समय में कर्तव्य करिए। आसक्ति किसे कहते हैं? आसक्ति उसे कहते हैं जो हर समय में हमारे दिमाग में घुसी रहे। घर में भी आ रहे तो ऑफिस को लेके आ गए, दिन रात घर में भी आए तो फोन चल रहा है, अरे ये कर दे, पैसा ले ले, दे दे, माल दे दे, ले ले, ओपन कर ले, बंद कर दे दुकान। तो ये इसे आसक्ति कहते हैं। तो आसक्ति नहीं करनी हमें, केवल कर्तव्य करने हैं। जितना कर्तव्य है वो कर्तव्य के समय उनकी जिम्मेदारी पूरी करके कर्तव्य। ठीक है माता? प्रभु जी, जैसे ज्योति माता जी ने आपसे कहा राधा रानी के प्रति, ऐसे ही ऐसा लगता है कि जब कोई राम जी का नाम, तो मेरे को अंदर से बहुत दुख होता, बहुत, कि मेरे राम जी का नाम नहीं लिया जा रहा। तो ऐसा तो नहीं कि मैं भगवान कन्हैया में और राम जी में मतभेद कर रही हूँ? नहीं, राम जी का नाम लेते तो आपको क्या होता है? दुख हो नहीं लेते तो, जैसे कोई बात चलती है नहीं और लेते राम जी तो को, दुख। तो हाँ तो मेरे को ठीक है, आप क्या अंदर। कर सकते हैं किसी के लिए? वो ठीक है, आप दुखी हो रहे हैं, वैष्णव का गुण है कि पर देखे, पर दुखी दुखी, दूसरों का दुख देख के दुखी हो जाते हैं। तो ठीक है, लेकिन अब उनका समय नहीं है ना, ये समझ के चलिए, इसलिए इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है? आप लीजिए, हम ले रहे हैं, ये अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में क्या सोचना? अब वो ले रहा है नहीं ले रहा, वो जाने, उसका काम जाने है। हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, हमें इस पे दिमाग लगाना है। मैं जो नाम ले रहा हूँ वो कितना शुद्ध ले रहा हूँ, पहले इस पे विचार करना है। क्या मैं शुद्ध नाम में पहुंचा हूं? मेरे में अभी भी तो अपराध है, नाम अपराध चल रहा है अभी भी। नाम तो ले रहे हैं, लेकिन भौतिक संसार की आसक्ति छूट नहीं रही है। नाम तो ले रहे हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान बेटी की शादी का क्या हुआ, हे भगवान घर परिवार का क्या हुआ, हे भगवान बीमारी बहुत आ गई है, दुख दर्द बहुत आ गए, दूर करो। तो ये नाम में जो है आसक्ति नहीं है, ये भगवान में आसक्ति नहीं है, ये भौतिक संसार में आसक्ति चल रही है। तो अभी अपने आप को पहले शुद्ध कर लें, फिर दूसरों के बारे में सोचेंगे कि वो नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ठीक है? यस, परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है कोई। हम लोग के हाँ। साथ दो माता जी लोग हैं। एक तो मेरी अच्छा। मित्र हैं जो पिछले लगभग 15 दिनों से जुड़ी हुई हैं, और दूसरी अच्छा। मेरी बहन है जी, अंजुला माता जी हाँ। और अंजना जी। तो मैं चाह रही थी एक बार इनका स्वागत कर लिया जाए। अच्छा, अंजना माता जी, यस, अंजना माता जी, हरे कृष्ण, सुन पा रही हूँ? अंजना सिंह माता जी और अंजुला माता जी, आप जी दोनों परमेश्वरी माता जी के थ्रू जुड़ी हैं। कृपया अनम्यूट करें और अपने बारे में कुछ बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, यस माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे राम राम, हरे हरे। हरे हरे संतराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय
जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। भाई बार परमानंद हरि 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 बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंड प्रणाम। प्रणाम कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरि। ये कहते ऐसे कर लिए थे।